और एक बार फिर रुख करेंगे उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही का। विधानसभा को शासन से जो अनंतम कार्यक्रम प्राप्त होता है वह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा जाता है। फिर सदन का कार्यक्रम कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा के बाद निर्धारित होता है। विधानसभा को जो भी अनंतम कार्यक्रम प्राप्त हुआ था उसे दिनांक 4 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचार हेतु रखा गया। उस बैठक में यह प्रस्ताव भी आया था कि 5 फरवरी के उपवेशन में निधन के निर्देश के बाद सदन के पटल पर रखे जाने वाले विषयों को भी लिया जाए, लेकिन आपकी ओर से यह कहा गया कि यह परंपरा है कि जिस दिन सिटिंग विधायक के निधन के निर्देश सदन में आते हैं उस दिन कोई विधायी कार्य नहीं होता है। आपकी बात को मानकर 5 फरवरी को सिर्फ निधन के निर्देश की मद रखी गई। इसके बाद 5 फरवरी 2024 को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह प्रस्ताव आया कि 6 तथा 7 फरवरी के उपवेशन में प्रश्न तो आज विधेयक पेश किया जाएगा। 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलने वाला है और इसको लेकर पहले से ही विपक्ष की मुखालफत झेल रही सरकार। अब देखना होगा कि किस तरह का सेशन रहने वाला है यूसीसी का विधेयक पेश किए जाने के बाद। तो यूसीसी पर सदन में हंगामे के आसार है। इससे पहले विपक्ष के विधायक सदन के बाहर धरने पर भी बैठ गए थे। यूसीसी को लेकर कहा जा रहा है कि हमें उसे ड्राफ्ट को पढ़ने का मौका नहीं दिया गया और ऐसे ही उसे पेश किया जा रहा है। और हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली इस अहम खबर पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। राव शफात, आज उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किया जाना है। जाहिर है पहले विपक्ष की मुखालफत झेल रही है सरकार इस ड्राफ्ट को लेकर और आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के विधायक धरने पर भी बैठ गए। क्या जानकारी आपके साथ, किस कदर हंगामेदार रह सकता है सेशन यूसीसी की वजह से? देखिए मुमताज, बेहद अहम दिन है आज का। और क्योंकि सदन की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष का हंगामा था। लेकिन यहाँ स्पष्ट ये क्या है विपक्ष ने कि वो यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। यूसीसी उनको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, ड्राफ्ट नहीं दिया गया, इस बात का विरोध, और सरकार सवालों से बच रही है। तो ये आरोप विपक्ष के थे। बहरहाल बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और आज क्योंकि सदन की कार्रवाई शुरू हुई है तो अंदर भी हंगामा देखने को मिला। आज सदन के पटल पर यूसीसी आ जाएगा, लेकिन विपक्ष मानना है कि उस ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, उस पर वो भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जब वो पढ़ेंगे तब अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन यहाँ समसूची, राज्य सूची और संघ सूची का मामला है। अभी खजानदार जो भाजपा के विधायक है उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि क्या ये जो विषय है यूसीसी का समसूची का है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये पहले राज्यपाल के पास जाएगा, पटल पर रखने के बाद उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि जो संघ सूची में विषय होते हैं उसी में जो समसूची है उसका ये विषय है, क्योंकि अलग अलग इसके प्रावधान होते हैं। लेकिन आज का दिन खास इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि यूसीसी को लेकर के पूरे देश में चर्चा थी, उत्तराखंड में चर्चा थी। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, देखिए आज तो पटल पर आएगा, एक लंबी प्रक्रिया से इसको गुजरना होगा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन जाएगा पूरे देश के अंदर जहां यूसीसी लागू होने की तरफ ये कदम बढ़ रहे हैं। अब विपक्ष ने कहा है कि वो इस बात का विरोध तो नहीं कर रहे हैं यूसीसी का, लेकिन क्योंकि प्रश्नकाल नहीं चलेगा, वो चाहते हैं कि प्रश्नकाल चले, इसको लेकर के विरोध है। अब जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो उससे पहले ही बाहर हंगामा नजर आया। वो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे थे, बेरोजगारी के मुद्दे थे, किसान का मुद्दा था। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हाथों में तख्ती लेकर के जो विपक्ष के विधायक हैं वो बाहर नजर आए। तो जाहिर है काफी हंगामा हो सकता है। विपक्ष की शिकायत ये राव शफात कि उनको ड्राफ्ट पूरा पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, ऐसे ही सरकार उसे पेश कर रही है। हाँ मुमताज, देखिए दावा तो ये किया जा रहा था राज्य सरकार की ओर से कि 72 से ज्यादा बैठकें हुई हैं और 2,33,000 से ज्यादा इसमें सुझाव आए हैं। वो ऑनलाइन सुझाव भी थे, ऑफलाइन सुझाव भी थे। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके सुझाव को शामिल नहीं किया गया है। नेता प्रतिपक्ष जब हमने सवाल किया, हमने कहा कि क्या बैठक में शामिल किया गया था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना किया कि उनको किसी भी बैठक में इन्वाइट नहीं किया गया है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह का दावा राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा था कि 72 बैठकें हुई हैं, 2,33,000 से ज्यादा इस पर सुझाव आए हैं, लेकिन इस दूसरी तरफ अगर विपक्ष से सवाल करते हैं तो उसने कहा कि हमें बैठक में शामिल ही नहीं किया गया है। तो ये तमाम जो आरोप है वो ओर से लगाए गए। ठीक है राव शफात, हम आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बार फिर रुक करेंगे उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही का।
माननीय अध्यक्षा जी, जब हम कुछ बोलते हैं तो पीठ से आता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से सुनने का काम करें, और जब इस तरीके का माननीय अध्यक्षा जी, नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, इसलिए अब हम उठते हैं 2 बजे तक के लिए। दिया गया है उत्तराखंड विधानसभा में। तस्वीरें आप देखिए, देहरादून से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा की अपने टीवी स्क्रीन पर। विधेयक पेश कर दिया गया है। अब इसके बाद देखना है कि किस तरह का आक्रामक रुख विपक्ष अपनाने वाला है। इस विधेयक के पेश होने के बाद ये विधेयक हमेशा से सुर्खियों में रहा है और आखिरकार सदन के पटल पर रख दिया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को। विधानसभा की कार्यवाही जारी है और यूसीसी को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ। इस बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को सदन के पटल पर रख दिया गया। राव शफात अली हमारे साथ बने हुए ब्यूरो हेड हमारे। राव शफात, विधेयक को तो सदन के पटल पर रख दिया गया है। हंगामा तो पहले से ही हम देखते आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले पर। अब आगे क्या लगता है आपको, किस तरह के हालात तो रहेंगे यूसीसी को लेकर? देखिए मुमताज, आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है धामी सरकार के लिए और आज के दिन का इंतजार भी किया जा रहा था, जिसका दावा राज्य सरकार कर रही थी कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो यूसीसी को लागू किया जाएगा। और आज वो ऐतिहासिक दिन भी आ चुका है। नई इबारत धामी सरकार ने लिखी है, यूसीसी को पटल पर पेश कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष के बहुत सारे आरोप हैं और विपक्ष के आरोप यूसीसी को लेकर के तो है ही कि उसको पढ़ने के लिए पर्ची नहीं दी गई, लेकिन सत्र सामान को लेकर के भी विपक्ष के आरोप है। विपक्ष का कहना है कि जब पिछली बार सत्र स्थगित हुआ था अनिश्चितकाल के लिए, तो सत्र सामान्य यानी स्थगित हुआ था, वो समाप्त नहीं हुआ था। और ऐसे में अगर कोई सत्र समाप्त नहीं होता है सत्र तो उसके बाद विशेष सत्र नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये आरोप विपक्ष ने लगाए थे। तो अलग अलग आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन बेहद खास और अहम दिन माना जा रहा था और ऐसा ही हुआ। आज सत्र का दूसरा दिन है। सदन के बाहर हंगामा नजर आया, सदन के अंदर तस्वीरों में आपने देखा कि हंगामा नजर आया और सीधे तौर पर यह आरोप है विपक्ष का कि वो चर्चा तो करना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। वो बहुमत के आधार पर इस बिल को पेश करना चाहती है, जबकि वो चाहते हैं कि इस मुद्दे पर और दूसरे जो अन्य मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा हो। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ा अपडेट इस बीच हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पेश कर दिया गया है। धामी सरकार ने विधेयक पेश किया और विपक्ष ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही को इसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को पेश कर दिया गया है। धामी सरकार ने यूसीसी विधेयक को पेश कर दिया है और इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा सदन की कार्यवाही को भी स्थगित कर दिया गया। अब 2 बजे तक के लिए विपक्ष ने भरपूर हंगामा किया है, जैसे कि तवक्को थी। मुमताज, देखिए सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और जब सदन के पटल पर यूसीसी को मुख्यमंत्री ने पेश किया तो उस वक्त जय श्री राम के नारों से सदन गूंज उठा। हालांकि जब सदन में पेश किया जा रहा था, पटल पर पेश किया जा रहा था, तो विपक्ष का हंगामा साफ तौर पर नजर आया। विपक्ष के तेवर पहले से तल्ख थे, वो इस मुद्दे को लेकर के पहले से ही हंगामे के आसार नजर आ रहे थे और आज जैसा कि दूसरा दिन था तो नजर आ रहा था कि विपक्ष के तेवर तल्ख है। एक लंबी फहरिस्त है उसके पास विरोध की। और लेकिन क्योंकि आज का दिन बेहद खास है और खास इस मायनों में कि यूसीसी का इंतजार किया जा रहा था, तो यूसीसी वह सदन के पटल पर रखा गया। मुख्यमंत्री ने इसको पटल पर रखा, उसके साथ ही जय श्री राम के नारों से आज सदन के अंदर गूंज उठा। और लेकिन हंगामा बढ़ता देख तो अब सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। बेहद शुक्रिया राव शफात, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।